हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज के अंतर्गत बौद्ध धर्म पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म ये है बुद्ध, धम्म और संघ, जहाँ बुद्ध है हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। और ये बुद्ध, ये गौतम से बुद्ध कहलाए थे 35 वर्ष की अवस्था में, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और बुद्ध का अर्थ होता है द इनलाइटेड वन, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। धम्म है, धम्म का अर्थ है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग्स क्या है। और संघ, संघ है ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स हु फॉलो बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अच्छा, इसमें एक त्रिरत्न, इनमें 3 इनके पिटक भी हैं, त्रिपिटक भी हैं बुद्धिज्म में। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक है, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु उस समय राजा थे, उनके राजकीय संरक्षण में, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। और पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा। तथा जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो 383 ईसा पूर्व में हुई, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। अभिधम्म पिटक की रचना सारिपुत्र के द्वारा हुई है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन भावी बुद्धा हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो जो भावी बुद्धा हैं उनका नाम है मैत्रेय। ये इनकी मूर्ति है। मैत्रेय क्या है? देखो, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो बोधिसत्व की अवधारणा है ये महायान में है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, अश्वघोष जिसके उपाध्यक्ष थे, उसमें बुद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। जिसमें जो हीनयान है वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, उनके सिंबल्स की पूजा करते, जबकि महायान बुद्ध को एज ए देवता मानते थे। और महायान की भाषा थी संस्कृत। अच्छा, मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है कि जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा, सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। ऐसी बौद्ध धर्म में मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों धर्म पर पढ़ें। देखो, पहला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। देखो, हुआ था कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम पूरी तरह से जला दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो ये कहना कि भाई 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही है। और बाद में ऐसा हुआ कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, क्योंकि राजपूतों का काल भी बंद हो गया। मेनली इनका जो उदय हुआ था वो पाल वंश के शासनकाल में हुआ था, 700 8वीं शताब्दी में। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका नालंदा महाविहार है। देखो, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह है दक्षिणी बिहार में राजगीर राजगृह के निकट था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये पाल शासक धर्मपाल ने की है। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता गया। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण है। अभी चलते नेक्स्ट है कि माध्यमिक कारिका पुस्तक के लेखक कौन है। माध्यमिक कारिका पुस्तक के लेखक है आपके नागार्जुन। नागार्जुन ये शून्यवाद के जनक भी हैं और एक बौद्ध भिक्षु भी हैं। देखो, माध्यमिक शाखा के मूल ग्रंथ माध्यमिक कारिका के लेखक नागार्जुन थे। यह मूल रूप में संस्कृत में लिखी गई है। यह ग्रंथ सत्ता की उत्पत्ति, ज्ञान के साधन तथा यथार्थ के स्वरूप के रूप में असत्य विचारों का विवेचनात्मक विश्लेषण है। नागार्जुन बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं। इनकी शून्यवाद की अवधारणा के स्पष्टीकरण को उच्च कोटि की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। इनकी अन्य रचना है विग्रह विवर्तनी, जो माध्यमिक कारिका की भांति संस्कृत में रचित है। तो जो माध्यमिक कारिका है ये नागार्जुन के द्वारा लिखित है। अच्छा, इनमें अगर हम बात करें उपाली ये गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे और उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। उपाली ने आपका विनय पिटक की रचना की है और विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है। और जो आनंद है, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें अश्वघोष, जो अश्वघोष हैं, अश्वघोष एक बौद्ध लेखक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी तथा सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी का समकालीन था। अश्वघोष अयोध्या का निवासी था। इसको मगध पर आक्रमण करके कनिष्क अपने दरबार में लाया था। अश्वघोष की कुछ रचनाएं हैं जैसे बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र। जो बुद्धचरित है इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। जो सौंदरानंद है, इस ग्रंथ में बुद्ध के चचेरे भाई सौंदरानंद के बौद्ध संघ में प्रवेश लेने का उल्लेख है। और जो सारिपुत्र प्रकरण है, इसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का वर्णन मिलता है। अच्छा, ये जो आनंद ने जो सुत्त पिटक लिखा है उसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। अभी और एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, जो नागार्जुन है वो कनिष्क के दरबार की महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और नागार्जुन को व्यापक रूप से बौद्ध दर्शन के माध्यमिक स्कूल के संस्थापक और महायान आंदोलन के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनकी मूल माध्यमिक कारिका शून्यता के माध्यमा दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। चलते हैं नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका गोपाल थे। गोपाल, इन्होंने पाल वंश की भी स्थापना की थी। जो गोपाल हैं ये पाल वंश के संस्थापक थे। और जो पाल वंश है, पाल वंश की स्थापना बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा हुई थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। जो गोपाल था वो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गोपाल ने ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इट वॉज फाउंडेड इन 7th century by Gopal. Gopal was the first ruler of Pala dynasty, no doubt an emulation of his neighbor Nalanda, another distinguished center of Buddhism learning. Odantpuri served as a model and inspiration to Tibetan Buddhists. अच्छा, जो गोपाल है, गोपाल के बाद पाल वंश का सबसे अच्छा राजा हुआ धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल के बारे में देखें। देखो, गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी सिंहासन बैठा। देखो, जो गोपाल ने शासन किया है आपका 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया है। फिर 770 ईस्वी में ये धर्मपाल गद्दी पर बैठते हैं। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ, उसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल सबसे पहले शामिल हुआ था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण करवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया
और प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। चलते नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? जो भगवान की एक हस्त मुद्रा जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, उसका मतलब है कि वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती का आह्वान, मतलब जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय मार ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए, डराया धमकाया, सब कुछ किया, तो बुद्ध क्या है, एक तरह से धरती पर हाथ रख देते हैं, जो धरती का आह्वान, जिसे हम भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। देखो, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान प्रदर्शित करती है। चलते हैं नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। वल्लभी विश्वविद्यालय की मौजूदगी वर्तमान गोवा राज्य की स्थिति, ये गलत है। वल्लभी विश्वविद्यालय था आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में, तो पहला गलत है। इसका मतलब सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 करेक्ट होंगे। देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मौजूदगी वर्तमान बिहार राज्य के, ये भागलपुर क्षेत्र के आसपास बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की मौजूदगी वर्तमान बिहार राज्य के क्षेत्र में थी, ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 3। देखो, वल्लभी विश्वविद्यालय की मौजूदगी वर्तमान गुजरात राज्य के क्षेत्र में थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मौजूदगी वर्तमान बिहार राज्य के क्षेत्र में थी, और नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य क्षेत्र में था। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि नागार्जुन के शून्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत बोलता है कि ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ये 2 बात बोलता है। तो ब्रह्म नहीं है ये गलत है, तो यानी कि ये तो बात ठीक है भाई, क्योंकि वो बोलता है ब्रह्म है सही है, और ब्रह्म नहीं है गलत है। ठीक बात है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, ब्रह्म दिखाई नहीं देता, सही बात है, ये गलत है, तो फिर ये गलत हो गया। तो पहला ही सही है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 एंड ओनली। देखो, ये बोलता है कि ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म है और ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ये सही बात है। अगर ब्रह्म नहीं बोलेंगे तो ये गलत है, ब्रह्म दिखाई देता ये भी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में देखिए। देखो, जो 4 आर्य सत्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि संसार में दुख है, सही बात है। दुख का कारण तृष्णा है, ए के बाद आएगा डी। दुख का अंत संभव है, फिर बी। फिर दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, सबसे लास्ट में आएगा सी। तो ए डी बी सी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ हैं। इन बुद्धिज्म द 4 नोबल ट्रुथ्स और आर्य सत्य आर: द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोरो, सोरो कैन बी कंक्वर्ड बाय कंक्वरिंग डिजायर, डिजायर कैन बी कंक्वर्ड बाय फॉलोइंग द 8 पाथ। अष्टांगिक मार्ग फॉलो करके दुखों का अंत किया जा सकता है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्यकरण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत को लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो इस प्रकार हैं कि दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है, दुख समुदय प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है, दुख निरोध दुख का अंत संभव है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। चलते हैं नेक्स्ट है अनात्मवाद का सिद्धांत है। जो अनात्मवाद का सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन का है, क्योंकि क्या है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म, इसीलिए इसको अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा जाता है। देखो, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म को कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। चलते हैं
नेक्स्ट है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना, ये गलत है। जो बोधिसत्व है ये बौद्ध धर्म के महायान की संकल्पना है। पहला तो गलत है, तो पहला गलत है, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा और डी नहीं होगा। और दूसरा देते हैं, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें आपका दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रभुत्व को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदन प्राणियों के लिए लाभ के लिए सहचेत। तो ये सब है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों का मूल्यांकन कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर महायान शिक्षा का केंद्र था। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हीनयान का केंद्र था, तो इसीलिए दूसरा करेक्ट नहीं होगा। देखो, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर हीनयान शिक्षा का केंद्र था। अगर हम इसके बारे में बात करें, धर्मपाल के बारे में, धर्मपाल क्या है कि 770 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। पहले था गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की 750 ईस्वी में। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया था, 770 से 810 ईस्वी तक। और जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, वो इसी के काल में स्टार्ट हुआ था, धर्मपाल के नहीं। और धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध का आसीन किया था। और 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल के बारे में और भी है कि धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण करवाया था और धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों का निर्माण करवाया। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये थे आपके नागार्जुन को चीन भेजा गया था। देखो, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। चलते हैं नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो हीनयान और महायान में सर्वाधिक अंतर तो यही है कि एक तो ये है कि भाषा है, कि हीनयान की भाषा पाली है और महायान की भाषा संस्कृत है। एक दूसरा ये है कि भाई हीनयान में उनके सिंबल्स को पूजा जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को देवता माना जाता है, बुद्ध को देवता माना गया। तो जो देवी देवता की पूजा, ये मेन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, देवी देवताओं की पूजा। अगर हम वैसे यहाँ देखें तो महायान क्या है? महायान बिलीव दैट बुद्धा विल बी बोर्न अगेन। महायान ऐसा मानता है कि बुद्धा का दोबारा जन्म होगा, वो मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे। हीनयान बोलता है कि बुद्धा विल नेवर बी रिबॉर्न। अच्छा, महायान की भाषा संस्कृत है, हीनयान की भाषा पाली है। महायान में वर्शिप बुद्धा इन आइडल फॉर्म में महायान की पूजा की जाती है। महायान में मूर्ति रूप में बुद्ध की पूजा की जाती है। और हीनयान में बुद्धा वाज एन इंटेलेक्चुअल नॉट गॉड, एक इंटेलेक्चुअल भगवान नहीं थे। अच्छा, महायान कंसीडर्ड ग्रेट व्हीकल, जबकि हीनयान कंसीडर्ड लेसर व्हीकल। महायान में महायान इंपॉर्टेंट स्कूल चित्तमत्रा और मध्यमिका, और इसके थेरावादा, स्थरवादन, ये सब हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था।
हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। तो ये पहले बौद्ध धर्म में पूजा करने का स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये हिंदुइज्म में आया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि वल्लभी विश्वविद्यालय के संदर्भ में, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना ध्रुवसेन द्वितीय द्वारा की गई थी। ये तो गलत है, नहीं। वल्लभी विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर हीनयान शिक्षा का केंद्र था। देखो, जो वल्लभी विश्वविद्यालय उसकी स्थापना भट्टारक के द्वारा की गई थी, ध्रुवसेन द्वितीय का नहीं। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टारक द्वारा की गई और वल्लभी विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर हीनयान शिक्षा का केंद्र था। हीनयान शिक्षा केंद्र, ये तो सही है, बी ठीक है। इसका मतलब इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, केवल दो। देखो, जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो गुजरात के सौराष्ट्र भाग में स्थित है। यह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध था और मुख्य रूप से हीनयान, जो कि बौद्ध धर्म का एक अंग है, उसका केंद्र रहा है। चलते नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो बौद्ध मत के विस्तार में आपका पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं किया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इसने ब्राह्मणवाद को, मतलब हिंदू धर्म को, वैष्णव धर्म को ज़्यादा वो किया। इसने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया। अच्छा, हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी से थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काम किया है। कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई, जिसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता की, अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष रहे। अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित करवाई थी, जिसका मुगल पुत्र तिस्सा अध्यक्ष रहे। और इन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। तो इनका योगदान तो है। पुष्यमित्र शुंग का योगदान नहीं है। देखो, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की। वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो कि अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, कि पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। इन्होंने वैदिक धर्म का उत्थान किया पुष्यमित्र शुंग ने, न कि बौद्ध धर्म का। चलते हैं नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका गुप्त काल में मानी जाएगी, क्योंकि इसकी स्थापना कुमारगुप्त वन ने की थी। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ये 450 से 500 ईस्वी को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी को पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला था। नालंदा के बारे में और देखें। देखो, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ तथा विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। चलते नेक्स्ट है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम है आपका नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी थी, उसमें है। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर निर्भर रहती है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत से महात्मा बुद्ध प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया। शून्यवाद महायान संप्रदाय को दो संप्रदायों, शून्यवाद और विज्ञानवाद में से एक है। अच्छा, इसमें से अगर हम बात करें, आनंद बौद्ध धर्म के एक शिष्य थे, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की है और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अश्वघोष की यदि बात करें, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे और अश्वघोष ने भी बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद की रचना की है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं।
जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुच्चयवाद को ही शून्यता कहा है। अच्छा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ, क्योंकि कनिष्क के काल में ही गौतम बुद्ध ही ये बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। महायान और हीनयान में यदि हम अंतर की बात करें तो देखो, महायान बिलीव्ड दैट बुद्धा विल बी बोर्न अगेन, और अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो, कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में व्यक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि कुछ अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? देखो, विहार है रहने के लिए, विहार्स वर फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग, और जो चैत्य है वो असेंबली पर्पज थे, डिस्कशन करने के लिए, पूजा करने के लिए। जो चैत्य है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो, इसमें देखें, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे और चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अच्छा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो था विक्रमशिला, ए ऑप्शन। देखो, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतीचक गांव वहीं है जहां विक्रमशिला थी, और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसको 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। देखो, यदि हम डिस्कस करें, देखो, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। वल्लभी गुजरात में, नालंदा और विक्रमशिला ये बिहार में थी। नालंदा बिहार जो आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव गांव के समीप स्थित था। और जो नालंदा है, ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अच्छा, विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील की दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल जो गोपाल का बेटा था, जैसे भाई गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की है 750 से 770 ईस्वी, और आपका धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, 40 साल शासन किया। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसने यहाँ मंदिर था, मठ भी बनवाए थे। और जो वाराणसी हिंदू संस्कृति का धार्मिक शिक्षा केंद्र था। और गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। जो उज्जैन थी, ये अवंती राज्य की राजधानी थी। और जो गिरनार है, ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध धर्म से पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो गलत बात है। पुनर्जन्म होता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं, वही तो जातक कथाएं हैं, यानी कि पहला तो गलत है। अच्छा, आत्मा की सत्ता नहीं, ये सही बात है।
बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता नहीं है, तभी तो उसको अनात्मवादी और अनीश्वरवादी माना जाता है। भाई बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है। तो आर सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। देखो, प्रतीत समुद्रवाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपूर्वेशता एवं आत्मा की अमूर्तता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। किसी अवस्था की उत्पत्ति एवं उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। जो मूर्ति पूजा की नींव है वो महायान ने रखी थी। भाई महायान का क्या है, महायान बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास करता है और ग्रेट व्हीकल को मानता है। वर्शिप बुद्धा इन आइडल फॉर्म, मूर्ति के रूप में बुद्ध की पूजा की थी महायान ने। तो जो मूर्ति पूजा की नींव रखी है वो महायान ने रखी है। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई और महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन निम्नलिखित किन कारणों से हुआ। देखो, बौद्ध धर्म का पतन किन के कारणों से हुआ है ये मिलते हैं। देखो, पहला है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सही बात है। पुष्यभूति वंश के राजा ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, ये गलत है। देखो, पुष्यभूति वंश में तो आपका देखो राज्यवर्धन आए, फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए ये तो गलत है। दूसरा गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नहीं, पुरजोर विरोध नहीं किया, ये भी गलत है। इसका ए ऑप्शन ही होगा, बस ए करेक्ट है। हाँ, इसका ए ठीक है। देखो, क्या है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध जो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और बौद्ध जो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, इसीलिए वो करेक्ट है। अच्छा, अब ये जो पुष्यभूति वंश है इसके बारे में देखते हैं। जो बी ऑप्शन था ना कि पुष्यभूति वंश के राजा ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, इसे देखते हैं। देखो, पुष्यभूति वंश का क्या है। पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के रूप से भी जाना जाता है, ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया। राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के तहत अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग के से कवर करता था और इनकी राजधानी थी थानेश्वर। और हर्ष ने अंततः कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 647 ईस्वी तक शासन किया। और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, हर्षवर्धन इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन उसका बड़ा भाई था और राजश्री उसकी बहन थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ और मालव नरेश देवगुप्त तथा गौड़ नरेश शशांक की दुर्विसंधिवश मारा गया। होता क्या है, प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है 605 ईस्वी में। अब होता क्या है कि राज्यश्री जो इनकी बहन है, इसका विवाह ग्रहवर्मन से होता है। ग्रहवर्मन को एक राजा मोखरी का राजा हरा देता है, तो फिर और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। तो इसका बदला लेने के लिए ये राज्यवर्धन जाता है। जो राज्यवर्धन जहाँ जाता है तो गौड़ नरेश था एक शशांक इनसे एक संधि करता है। उस संधि में धोखे से प्रभाकर इसको राज्यवर्धन को मार देता है। तो तब हर्षवर्धन वहाँ मार्च करता है, शशांक और इन सबको हराता है, अपनी बहन को छुड़ाता है, तब वापस लौटता है और गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में और राजश्री का उद्धार करता है। थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया, देवगुप्त से मालवा छीन लिया, शशांक का गौड़ भगा दिया, दक्षिण का अभियान किया। और ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि उसे आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। मतलब नर्मदा नदी के पार उसका मतलब राज्य का विस्तार नहीं हुआ है हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। यह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध था और मुख्य रूप से हीनयान, जो कि बौद्ध धर्म का अंग है, का केंद्र रहा है।
तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात में। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण है कि भाई धर्म की सादगी, सादा धर्म था। सादा धर्म इसलिए था कि भाई जब बुद्ध का जन्म हुआ है उस समय हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड प्रचलित हो गए थे, ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा था, युद्ध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तरह तरह के कर्मकांड थे। लेकिन बुद्ध बहुत ही धर्म सादगी थी उस दौर में, उसको राजकीय संरक्षण भी मिला। जैसे भाई अशोक ने उसको राजकीय संरक्षण दिया है, अजातशत्रु, बिंबिसार और भी आगे कालाशोक, सब ने इनको बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना। जो तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसके बाद अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, स्तूप बनवाए, बुद्ध धर्म के ये बुद्ध धम्म संघ ये सब बनाए। अच्छा, और है कि स्थानीय भाषा का प्रयोग, जो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए, तो इन्होंने उनको मास को भी अपनी ओर आकर्षित किया। तो इसमें चारों करेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। देखो, बौद्ध धर्म की सादगी, शासकीय संरक्षण, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों सम्मिलित थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, इनमें जो सुत्त पिटक है इसमें तो बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में संघ के नियम हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है और अभिधम्म पिटक की रचना सारिपुत्र ने की है। चलते हैं नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। गौतम बुद्ध वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। आत्मा को पुनर्जन्म का आधार मानते थे, नहीं, आत्मा में तो विश्वास ही नहीं करते थे, ये तो अनात्मवादी था। हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही बात है। बुद्ध को खुद को निर्वाण प्राप्त हुआ था 35 वर्ष के। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी गलत है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, अनीश्वरवादी थे। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। चलते नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही नहीं है। बुद्ध धर्म, उसने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है कि उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती की, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो करते थे। और देखो क्या दिया है, बुद्धिज्म अटैक्ड द वर्ना सिस्टम सो इट गेट्स द सपोर्ट ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट। पीपल वर टेकन इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट। वुमेन वर आल्सो एडमिटेड टू द संघा एंड thus brought on par with the men. In comparison with Brahmanism, Buddhism was liberal and democratic. तो बुद्धिज्म में महिलाओं को भी अनुमति थी, लोअर कास्ट को भी अनुमति थी। हालांकि ये वर्ण व्यवस्था को मानते थे लेकिन ये ब्राह्मण वर्ग को ये नहीं मानते थे कि वही सर्वोच्च होंगे। तो इसका दूसरा करेक्ट है, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बुद्धिज्म अटैक्ड द वर्ना सिस्टम सो इट गेट्स द सपोर्ट ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट। चलते हैं नेक्स्ट है वक्तव्य में विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। देखो, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पावा भी थी और कुशीनगर भी थी, दोनों थी, तो कुशीनगर राजधानी सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट में। इससे ये मतलब नहीं कि उनको महापरिनिर्वाण वहाँ प्राप्त हुआ तब उसकी राजधानी कुशीनगर हुई। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर आपका यूपी में है। देखो, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित
षोडश महाजनपदों से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अतः दोनों कथन सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि पाल राजाओं के दौर में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी। पाल राजाओं से बौद्ध की सबसे वो थी वज्रयान। देखो, पाल राजाओं के दौर में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहे समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। अच्छा, पालों के बारे में यदि हम और बात करें, देखो, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. The Pala rulers were great supporters and admirers of Buddhism. They made monasteries and temples in eastern India to promote Buddhism. Dharamпал, the second Pala ruler, founded the renowned Vikramshila University near Bhagalpur in Bihar, attracting students from all over India and Tibet. पाल वंश का स्थापक कौन था? गोपाल, जिसने 750 ईस्वी में स्थापना की, 750 से 770, और फिर 770 से 810 ईस्वी धर्मपाल, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर में एक देवपाल हुआ है। देवपाल, द पाला किंग ऑफ बंगाल, ग्रांटेड 5 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए मोनेस्ट्री एट नालंदा. Regarding the Mahabodhi temple at Bodh Gaya, many of the sculptures in the rich niche of temple are dated to the 8th century Pala period. The Nalanda bronze are reflected in Pala period. नालंदा एंड विक्रमशिला वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. तो ये सब था, ये छोड़ते अभी चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह थी. पहले भारत में जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो बुद्ध की प्रतिमा थी. सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा पूजी गई थी और महायानियों ने स्टार्ट की थी. देखो, भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई. बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की. और महायान बना है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, यानी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल पहली शताब्दी में हुई थी, 98 AD के आसपास में, यानी उसके बाद से ये मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है. नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त. कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का बेटा था, वो कुमारगुप्त का बेटा हुआ है. इसको कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी बोलते हैं. इसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी और इनका बेटा हुआ था स्कंदगुप्त. नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट. देखो, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई. शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी. और जो कुमारगुप्त वन वाज द सन ऑफ गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड एंड क्वीन ध्रुव देवी. चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको विक्रमादित्य बोलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में 9 रत्न थे, आर्यभट्ट, वाराणसी, वो सब उन्हीं के दरबार में थे, उनका बेटा था कुमारगुप्त वन. और ये कुमारगुप्त वन स्कंदगुप्त के पिता थे. इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. इनको शक्रादित्य भी बोलते हैं और इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी. अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो प्रवचन मुद्रा से संबंध है, ये है आपका धर्मचक्र. इसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं. देखो, गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी. इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र था. इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा मूर्तियों का निर्माण किया गया. अब इसमें हम इसकी देखते हैं गांधार कला शैली क्या विशेषता है. देखो, गांधार कला, यह कला मात्र बौद्ध धर्म तक सीमित थी. महात्मा बुद्ध गांधार कला के मुख्य नायक हैं. गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित थी. कलाकार मन से तो भारतीय लेकिन मस्तिष्क से यूनानी थे. इस कारण बुद्ध की प्रतिमाएं अपोलो की प्रतिमाओं से मिलती जुलती हैं. अच्छा, इस शैली में भगवान बुद्ध एक राजा लगते हैं. उन्हें स्वर्ण जटित वस्त्रों को पहने हुए दर्शाया गया है, जो कि भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कथनों पर विचार कीजिए. देखो, वल्लभी विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर वज्रयान शिक्षा का केंद्र था.
विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर हीनयान शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर महायान शिक्षा का केंद्र था। तो नालंदा, तो ये ठीक है कि भाई नालंदा जो है मुख्य तौर पर महायान शिक्षा का केंद्र था, ये तो सही बात है। तीसरा इसमें करेक्ट है। देखो, जो वल्लभी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी आपकी भट्टारक के द्वारा। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना, वल्लभी विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर हीनयान शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी हीनयान का केंद्र था, वज्रयान का नहीं था। इसके हिसाब से पहला तो इनकरेक्ट है, यानी कि एक नहीं होगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर वज्रयान शिक्षा का केंद्र था। वह विक्रमशिला वज्रयान का केंद्र था और नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। तो जो विक्रमशिला ये वज्रयान का केंद्र था, तो इसीलिए ये भी करेक्ट नहीं है। इसीलिए इसका सी ऑप्शन केवल 3 करेक्ट होगा। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त वन ने की थी। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।